हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय में कैसे एडमिशन होता है। अभी फिलहाल जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म निकला हुआ है और इसका भरने का लास्ट डेट 31 जनवरी है। तो इसे अभी तक आपने नहीं भरा है तो इसे जल्दी भर दें। इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे और यह वीडियो पेरेंट्स और बच्चों दोनों के लिए बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन क्यों लेना चाहिए। इसमें क्या ऐसी खास बात है कि इसमें एडमिशन लें। उसके अलावा इसमें देखेंगे एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें एडमिशन के लिए कौन एलिजिबल है, कौन फॉर्म भर सकता है इसमें इसके लिए। इसमें ये भी देखेंगे कि इसका लास्ट डेट कब है, लास्ट डेट कब है, कब तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा देखेंगे इसमें फॉर्म भरना कैसे है, हाउ टू अप्लाई। ये भी देखेंगे कि एग्जाम कब होगा। उसके अलावा एग्जाम का सिलेबस क्या है ये भी देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि इसका फॉर्म भर लिए तो कौन से बुक से तैयारी करें। उसके अलावा ये देखेंगे कि इसमें कौन से बोर्ड से पढ़ाई होती है, यानी सीबीएसई बोर्ड से होती है या किस बोर्ड से पढ़ाई होती है वो भी देखेंगे। उसके अलावा इसमें यह प्राइवेट स्कूल से बेटर क्यों है, तो ये सारी देखेंगे। उसके अलावा इसमें जेएनवी में जो बच्चों होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है इस भी देखेंगे। इसमें मैंने दो जेएनवी का फोटो लगा है। ये तो जेएनवी गढ़वा है जो कि झारखंड में है, तो उसका ये फोटो है। अगर आप गढ़वा के आसपास के हैं तो आपने शायद ये जवाहर नवोदय विद्यालय देखा भी होगा। देखो कितना खूबसूरत है और सारी फैसिलिटी मिलती है क्या। ये देखो जवाहर नवोदय विद्यालय कांगड़ा है। ये बहुत बेस्ट जवाहर नवोदय विद्यालय है। इसका अंदर आप जाके देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। उसके अलावा कौन कौन से बुक्स पढ़ें तो ये भी देखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इसमें दो बुक्स मैंने बताया है। एक तो जवाहर नवोदय विद्यालय के जो इंट्रेंस एग्जाम 2023 है क्लास 6 में एडमिशन के लिए, तो उसके लिए एक इंग्लिश मीडियम का एक बुक दे दिया हूँ। तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इस बुक से तैयारी कर सकते हैं। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं ये इस बुक से तैयारी कर सकते हैं। लुसेंट का बुक है और ये वाला यंत का। दोनों ही बुक आपको अमेजन या फ्लिपकार्ट से मिल जाएंगे या लोकल मार्केट में भी मिल जाएंगे। तो अब इसमें सबसे पहले देखते हैं कि दोस्तों इसका इसका जो नोटिफिकेशन निकला है उसमें संक्षेप में देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो जो जवाहर नवोदय विद्यालय है दोस्तों, वह डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। और इसमें क्लास 6 का एडमिशन के लिए फॉर्म निकल चुका है जो कि 2023-24 बैच के लिए है। और इसका कुछ फीचर्स देख लेते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय में क्या ऐसी खास बात है। तो यहाँ पे को एजुकेशनल रेसिडेंशियल स्कूल है, यानी आपके अगर बच्चे इसमें एडमिशन लेंगे तो स्कूल में ही रहने की भी फैसिलिटी होगी। और यह दोस्तों इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में, लगभग एक डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय विद्यालय है, किसी किसी जिला में दो भी है। और यहाँ पर जो रहते हैं बच्चे, तो गर्ल्स के लिए अलग हॉस्टल है एंड बॉयज के लिए अलग हॉस्टल है दोस्तों। यहाँ पर ही नवोदय विद्यालय में फ्री में एजुकेशन मिलती है, यानी आपको शिक्षा के लिए कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। और इसमें जो बोर्डिंग एंड लॉजिंग की भी अच्छी फैसिलिटी है। उसके अलावा कल्चरल एक्सचेंज भी होता है, क्योंकि कभी कभी बच्चों को एक नवोदय विद्यालय से दूसरे नवोदय विद्यालय में कुछ टाइम के लिए भेजा जाता है, ताकि हर इंडिया का हर पार्ट का वो कल्चर जान सके, सीख सके। तो ये भी होता है कल्चरल माइग्रेशन, माइग्रेट भी कराया जाता है कभी कभी दूसरे नवोदय विद्यालय में, ताकि वहाँ की रहन सहन भाषा सीख सके। उसके अलावा यहाँ पे गेम्स स्पोर्ट्स हर चीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बहुत कराया जाए दोस्तों। जैसे एनसीसी, स्काउट्स, गाइड्स एंड एनएसएस, इस सब में उनको भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है एंड करवाया भी जाता है। उसके अलावा यहाँ के जो बच्चे होते हैं उनको इतनी अच्छी शिक्षा दी जाती है दोस्तों कि वो जैसे जेई मेन हो, जे एडवांस हो, नीट हो, ये सब में बहुत अच्छे इनके रिजल्ट आते हैं। यहाँ के जो बच्चे होते हैं, यहाँ 12 तक पढ़ाई होती है, तो उसके बाद अगर जेई मेन का एग्जाम देते हैं तो जैसे डेटा गवर्नमेंट का डेटा है, देख सकते हो कि 2022 में 56.6% स्टूडेंट क्वालिफाइड आउट ऑफ इतना। तो जवाहर नवोदय विद्यालय में जो बच्चे होते हैं उनका कि जो गवर्नमेंट एग्जाम होता है, चाहे कोई भी जेईई मेन हो, जे एडवांस हो, उनमें अच्छा इनका मतलब वेटेज रहता है। ये अच्छे क्वालिफाई कर लेते हैं बच्चे, इनकी अच्छी शिक्षा दी जाती है इतनी अच्छी। तो अब देखते हैं कि कौन इसमें लिए फॉर्म भर सकता है दोस्तों। तो कैंडिडेट्स हु आर बोनाफाइड स्टूडेंट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यानी जिस स्कूल, जो नवोदय विद्यालय जिस जिला में है वहीं के बच्चे
उस नवोदय विद्यालय के लिए फॉर्म भर सकते हैं। एंड स्टडिंग इन क्लास 5 इन द एकेडमिक सेशन 2022-23, 2022-23 वाला जो एकेडमिक सेशन है उस ईयर में आपको क्लास 5 में पढ़ना होना चाहिए। जैसे अभी मान लो कि आप क्लास 5 में पढ़ रहे हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और इन गवर्नमेंट और स्कूल कैसा होना चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल होना चाहिए। गवर्नमेंट हो, अगर गवर्नमेंट स्कूल नहीं हो, प्राइवेट भी हो तो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड, जैसे सीबीएसई बोर्ड है तो गवर्नमेंट स्कूल तो नहीं होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड तो सीबीएसई तो गवर्नमेंट का है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त स्कूल है तब भी चल जाएगा। वेयर जेएनवी इज फंक्शनिंग एंड टू विच दे आर सीकिंग एडमिशन, यानी आपको एलिजिबिलिटी के लिए है कि आप अभी 2022-23 में जो फॉर्म आया है अभी 23 के लिए, तो अभी प्रेजेंट टाइम में आप क्लास 5 में पढ़ रहे हो, एक तो ये है। दूसरी ये है कि आप जिस नवोदय विद्यालय में अप्लाई करना चाहते हैं वहां के आप रेसिडेंट हो, उसी जिला के है। ऐसा नहीं कि आप किसी दूसरे जिला में अप्लाई कर सकते हैं, जिस जिला में वहीं के नवोदय विद्यालय में आप अप्लाई करेंगे। उसके अलावा एक स्टडी फुल एकेडमिक सेशन इन ईच क्लास एंड पास्ट क्लास 3 एंड 4 फ्रॉम गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिक्वायर्ड स्कूल एंड बोर्न बिटवीन 1/5/2011 टू इतना बोथ द डेट्स इंक्लूसिव, यानी आपको क्लास 3, 4 एंड 5 गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा होना चाहिए या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से पढ़ा होना चाहिए, 3, 4 और 5। एंड आपका डेट ऑफ बर्थ 1/5/2011 से लेकर 30/4/2013 के बीच में होना चाहिए, या ये दोनों डेट में भी हो तब भी चल जाएगा। तो पहला आप तो याद रखना कि क्लास 5 में भी पढ़ रहे हो। दूसरा है कि 3, 4 एंड 5 ये तीनों क्लास गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से होना चाहिए एंड आपका डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में होना चाहिए। उसके अलावा 75% सीट्स जो है वो रूरल एरिया से भरा जाएगा दोस्तों, रूरल एरिया के, यानी 25% अर्बन और 75% रूरल, एंड रूरल एरिया वाला को यहाँ फायदा हो जा रहा है। रिजर्वेशन ऑफ SC, ST, OBC एंड दिव्यांग जो रहता है नॉर्म्स उसी अनुसार होगा। मिनिमम 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर गर्ल्स स्टूडेंट, यानी गर्ल्स को फायदा हो जा रहा है और रूरल एरिया वालों को फायदा हो जा रहा है। अब देखा जाए कि लास्ट डेट टू अप्लाई कब है, तो 31 जनवरी 2023, 31 जनवरी 2023 लास्ट डेट है दोस्तों। तो इससे पहले आप अप्लाई कर देंगे। और एग्जाम कब होगा, एग्जाम 29/4/2023 को होगा। तो अभी आपके पास कितने दिन है दोस्तों, ज्यादा दिन बचे नहीं है। जनवरी, 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल, 3 साढ़े 3 महीना लगे बचे हुए हैं। तो इतने दिन में अच्छे से तैयारी हो जाएंगे। और आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है, एग्जाम का सिलेबस क्या है, ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। तो एलिजिबिलिटी वगैरह के बारे में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब देखे जाए कि इसके बारे में डिटेल से इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो ये दोस्तों है कि कहाँ कहाँ टोटल अब इंडिया में 649 जवाहर नवोदय विद्यालय हैं। तो सारे के बारे में इसमें बताया हुआ है कि कौन से जिला में कितने हैं, कौन से राज्य में कितने हैं। जैसे हर राज्य में आप अपने राज्य के नाम देख लो और देख लो कि उसमें कितने नवोदय विद्यालय हैं, हर राज्य में कितने हैं। अब देख लो यहाँ पर यह है कि ए मैक्सिमम ऑफ 80 स्टूडेंट्स आर एडमिटेड इन क्लास 6 इन ईच विद्यालय, यानी आप जिस जिला से हैं वहां पर अगर एक नवोदय विद्यालय है तो 80 बच्चे सिलेक्ट होंगे एक स्कूल के लिए। अगर दो है, किसी किसी जिला में दो है, तो वहाँ 80 दूना 160 बच्चे वहाँ के लोगों को फायदा हो जाएगा। जैसा कि बता दिया कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय JNV सिलेक्शन टेस्ट, इसलिए इसको JNVST 2023 बोलते हैं शॉर्ट में, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2023। तो क्लास 6 के लिए होगा इसमें 2022 23-24 एकेडमिक ईयर के लिए। और एग्जाम कब होगा, तो 29 अप्रैल 2023 के, और सुबह 11:30 बजे से होगा। द लास्ट डेट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 31 जनवरी 2023, जैसा कि आपको बता दिया था। अब देखना है कि प्रोसीड्योर टू रजिस्टर ऑनलाइन फॉर JNV, जो JNVST है, और जो एग्जाम होना है उसके लिए कैसे अपने आप को रजिस्टर करना है। तो इसके लिए है कि द प्रोसेस फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर JNV सिलेक्शन टेस्ट हैज बीन सिंप्लीफाइड थ्रू ऑनलाइन।
तो इसके लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। कैंडिडेट्स या पेरेंट्स हैव टू गो थ्रू द नोटिफिकेशन कम प्रोस्पेक्टस एंड इंश्योर द। तो सबसे पहले आपको तो इस लिंक पर जाना है। उसके अलावा जो नोटिफिकेशन है, प्रोस्पेक्टस है, वेबसाइट पे जेएनवी एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं और अच्छे से पढ़ लें। हालांकि मैं आपको बता दूं रहा हूँ इस वीडियो में, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इस वीडियो पर जाके और भर सकते हैं। फिर भी अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो भारतीय में क्या क्या आपको जरूरत होगा? द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन सॉफ्ट फॉर्म यानी जेपीजी फॉर्म ऑफ साइज 10 से 100 KB। तो आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ेंगे, जिनका साइज 10 से 100 KB यानी 10 to 100 KB के बीच में होना चाहिए और वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो आपको ये मैं एक और वीडियो बना के बताऊंगा कि जेपीजी फॉर्मेट क्या होता है और जो इमेज है, फोटो है, उसका साइज कैसे कम करें या कैसे बढ़ाएं, ये सारे भी एक अलग से वीडियो बना के बताऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में सारी चीज पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आप क्या सर्टिफाइड सर्टिफिकेट वेरीफाइड बाय द हेड मास्टर मेंशनिंग द डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। तो एक तो आपके जो स्कूल है जहाँ 5वीं में पढ़ रहे हैं, 5th क्लास में, वहाँ के हेड मास्टर से एक डिटेल्स फॉर्मेट है, उसको वेरीफाई करके, फॉर्मेट को फिल करके उसे वेरीफाई करवा के और उसे अपलोड करना होगा। तो फॉर्मेट बताऊंगा आपको कि वो फॉर्मेट कहाँ से लें, अभी आप वीडियो देखें और वो फॉर्मेट भी बताऊंगा। उसके साथ एक फोटोग्राफ आपको होना चाहिए, यानी फोटो होना चाहिए, और सिग्नेचर ऑफ पेरेंट यानी आपके पिता या माता दोनों में से किसी का एक सिग्नेचर भी होना चाहिए। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट बच्चों का भी होना चाहिए सिग्नेचर। तो एक चीज आप देख लीजिए, एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक फोटो होना चाहिए, एक सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यानी स्टूडेंट, ये होना चाहिए। उसके अलावा आधार डिटेल्स, आधार कार्ड होना चाहिए। रेसिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो एक तो आधार कार्ड होना चाहिए और एक रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। फॉर्म भरने से पहले ये सारे चीज आप तैयार करके रखें और ये सारे चीज 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। केबी भी पहले से करके रखें, ऐसा ना कि फॉर्म भरते समय करने लगे, ताकि फॉर्म भरते समय अगर करेंगे तो टाइम आउट हो जाएगा। तो इसलिए फॉर्म भरने से पहले ये सारी चीज 10 से 100 KB के बीच में करके रख लें और वो भी जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। Basic details of candidates like state, district, block, Aadhaar number, etc. are to be filled in the application portal. The process mentioned इतना in the। तो अब बाकी जैसे जैसे आ जाए, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ब्लॉक, आधार नंबर, ये सारे भरने आएगा उसमें फॉर्म में। तो आप आसानी से भर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं फॉर्म भरने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और आप वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं। The eligible candidates have to fill up the online form and upload the verified certificate with the photograph along with signature of both candidate and his or her parent. The verification of information provided by the parent in the certificate will be done by the headmaster of the school where the candidate is studying। जैसा कि आपको बता दिया है कि सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, तो उस सर्टिफिकेट में पेरेंट्स यानी माता पिता में से कोई भी उसे भर ले और जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है वहाँ के स्कूल से हेडमास्टर से वेरीफाई करवा ले, प्रिंसिपल से, where the candidate is studying in class 5। द सर्टिफिकेट शुड बी अपलोडेड इन जेपीजी फॉर्मेट एंड उसका 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, जैसा कि आपको बता ही दिया था। Online platform is open source and free of cost. Application may be submitted from any source like desktop, laptop, mobile, कहीं से भी आप फॉर्म। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज ओपन सोर्स एंड फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। In all JNP, a help desk will be available to assist the candidate या parent to upload application free of cost। यानी एप्लीकेशन अपलोड करने का आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, फॉर्म भरने का आपको 1 रुपया भी पैसा नहीं लगेगा। और आपके अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो आपके जिला के जो जेएनवी है वहाँ के प्रिंसिपल से कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ आपको फॉर्म भरने में पूरा मदद किया जाएगा।
Parents may also approach to the help desk in JNP along with the candidate and required documents such as verified certificate वगैरह जो बता दिया वो सारे लेके जाना है। मोबाइल फोन भी ले जाना है, मोबाइल नंबर भी मांगा जाएगा ताकि उस पर OTP आएगा और इस तरह से आपका फॉर्म भर दिया जाएगा। खुद भर ले या नहीं, अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो आप पास के JNP में भी जा सकते हैं, वो हेल्प कर देंगे आपको फॉर्म भरने में। All the efforts are to be made to provide correct information in the portal which may be ठीक है सर, ठीक है। इशू ऑफ एडमिट कार्ड अब देख लेते हैं, एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड कब इशू। द एडमिट कार्ड विल बी मेड अवेलेबल एज पर डेट डिसाइडेड बाय एनवीएस इन ड्यू कोर्स। अभी डिसाइड नहीं किया गया है कि कब एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, तो जब भी जारी किया जाएगा तो वेबसाइट पर आ जाएगा और आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड रहेगा उस पर भी एक मैसेज आ जाएगा। तो वैसे वेबसाइट में आप जाके देखते रहें कब आ जाएगा। जब एग्जाम आपका अप्रैल होना है तो अप्रैल से पहले 15-20 दिन पहले लगभग आ जाना चाहिए। रिजल्ट ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट, अब रिजल्ट इसका कैसे देखेंगे। द रिजल्ट ऑफ जेएनवी सिलेक्शन टेस्ट 2023 एक्सपेक्टेड टू बी अनाउंस्ड बाय जून 2023 तक रिजल्ट भी आ जाएगा। अप्रैल में एग्जाम होगा और जून में रिजल्ट भी आ जाएगा। कैंडिडेट्स कैन गेट द रिजल्ट फ्रॉम द एडमिशन पोर्टल। The result will also be displayed in the office of the concerned जवाहर नवोदय विद्यालय। तो आप तो वेबसाइट पर भी रिजल्ट देख सकते हैं या उसके अलावा जो आपके जिला के जो जवाहर नवोदय विद्यालय है वहां भी आप जाके रिजल्ट देख सकते हैं। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर में भी ऑफिस में भी देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में देख सकते हैं। सब सिंपल है कि आप वेबसाइट पर देख ले और वहां कोई दिखने में दिक्कत हो रही है तो आप JNV में जाकर देख लें। द वेबसाइट ऑफ द नवोदय विद्यालय समिति जैसा कि आप देख सकते हैं ये है, तो आप यहाँ से क्लिक करके जा सकते हैं। दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है बहुत बड़ा है, तो आप इसे एक बार पढ़ लें क्योंकि हम सारी चीज नहीं बता सकते हैं, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि इम्पोर्टेंट चीज आपको बता दें। Candidates who have passed class 6 before the session 2022-23 और repeated candidates are not allowed। यानी जो भी कैंडिडेट है वह एक बार में ही, एक क्लास में ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 बार फेल हो गए। तो जैसे मान लीजिए 4 क्लास में एक बार फेल हो चुके हैं फिर 5th क्लास में है तो आप अलाउड नहीं है इसको भरने के लिए। यानी आपको कंटिन्यू पास होना चाहिए हर क्लास। एंड 2022-23 वाला कैंडिडेट्स हुआ है फर्स्ट क्लास 5 बिफोर द 2022 सेशन नहीं होना चाहिए। यानी आपको अभी 2022-23 वाला सेशन है उसमें अभी 5वीं क्लास में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 2022-23 से पहले आप पास कर चुके हो। एक तो ये है और दूसरा है कि आप किसी भी क्लास में फेल ना हुए हो। और जैसा कि आपको बता देना चाहिए कि डेट ऑफ बर्थ कब के बीच होना चाहिए, ये तो है ही। फॉर रूरल कैंडिडेट्स, जो रूरल कैंडिडेट्स उनके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं। जैसा कि आपको पहले बता दें कि 75% सीट्स उनके लिए रिजर्व रहेंगे तो उनको बहुत फायदा है। 1/3 सीट गर्ल्स के रिजर्व है तो उनको भी फायदा है। अर्बन जो कैंडिडेट्स है, कैंडिडेट्स हु हैव स्टडी इन क्लास located in an urban area even for a single day of session in class 3, 4 and 5 will be considered as an urban candidate। तो अगर आप क्लास 3, 4 एंड 5 में एक दिन भी अगर अर्बन एरिया के स्कूल में पढ़े हैं तो आप अर्बन कंसिडर्ड किए जाएंगे। तो आपका 25% सीट पर ही एडमिशन मिल सकता है। तो इसलिए जो क्लास 3, 4 एंड 5 में रूरल एरिया में जो बच्चे पढ़े हैं उनको फायदा हो जाएगा दोस्तों। तो जो रूरल एरिया के बच्चे हैं उसे वो ये फॉर्म जरूर भरें। अब जब आपका डॉक्यूमेंट जब सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो ये डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। ये सब डॉक्यूमेंट आपको जरूरत पड़ेगा वो मैं बाद में बता दूंगा क्योंकि अभी तो एग्जाम हुआ है ना, एग्जाम सिलेक्ट हो जाओ उसके बाद मैं वीडियो बना दूंगा कि आपको क्या क्या स्कूल में डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ेंगे।
अब देखते हैं दोस्तों कि इसका सिलेबस वगैरह देख लेते हैं कि एग्जाम जो होगा उसमें क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या आएगा। तो आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी रीजनिंग आएगा। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे जो कि 50 मार्क्स के रहेंगे और इस 60 मिनट में आपको बनाने होंगे। उसके अलावा मैथ आएंगे, अरिथमेटिक टेस्ट हो गया, उसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे और 25 मार्क्स रहेंगे। अब ये आपको 30 मिनट के अंदर बनाने होंगे। उसके अलावा लैंग्वेज टेस्ट होगा, उसमें 20 क्वेश्चन आएंगे और वो भी 25 मार्क्स के होंगे, वो भी 30 मिनट में बनाने होंगे। यानी टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे जो कि 100 मार्क्स रहेंगे और 2 घंटे के अंदर बनाने होंगे। और ये देख लेना कि कैसे कैसे उसमें एग्जाम में आंसर वगैरह टिक करना है। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग आंसर, ए सेपरेट ओएमआर सीट यानी ओएमआर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। पेन पेपर वाला होगा, टिक करना रहता है। 4 आंसर रहेंगे, उसमें से जो सही है उसे घेरा करने रहेंगे। ओनली ब्लू एंड ब्लैक ब्लैक पेन। और जब एग्जाम होगा तो उसमें ब्लू या ब्लैक पेन, बॉल पॉइंट पेन से आप गोला करेंगे जो सही आंसर है। यूज ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। पेंसिल आप यूज नहीं करेंगे, आपको ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन ही यूज करना होगा, उसी से घेर गोला करना होगा। फॉर ईच क्वेश्चन देयर आर 4 प्रोबेबल आंसर। हर क्वेश्चन का 4 आंसर होगा, जो सही आंसर है उसमें आपको ब्लैक कर देना होगा। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट द करेक्ट आंसर एंड डार्क इन द कोरस्पॉन्डिंग सर्कल। और जो सर्कल डार्क कर रहे हैं तो पूरे तरह से डार्क कर दें और सर्कल के बाहर नहीं होना चाहिए और सर्कल के अंदर पूरी तरह से डार्क होना चाहिए। 1/25 विल निगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों। अगर क्वेश्चन एक गलत होता है तो 1/0.25 निगेटिव मार्किंग भी होगा इसमें, 1.25। तो इसलिए आप जितना क्वेश्चन बन रहा है वही बनाए, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है उसे छोड़ दें। अब जैसे आप जो क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसे मैं देख बता देता हूँ। मेंटल एबिलिटी टेस्ट। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में है देयर इज नॉन वर्बल टेस्ट, क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन फिगर एंड डायग्राम वाली। फिगर एंड डायग्राम वाला क्वेश्चन आएंगे, जैसे इस टाइप से देख लीजिए। Question are meant to assess general mental functioning of the candidates. The section is divided into 10 parts having 4 questions each. 10 parts में divided रहेंगे और each parts में uh, the section is divided into 10 parts having 4 questions each, यानी 10 के 40। इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे आपको मेंटल एबिलिटी में। जैसे ऑड फाइंड करने वाला, इसमें से डिफरेंट कौन लग रहा है वो आपको फाइंड करना है। तो देखो दोस्तों, इस चारों में क्या डिफरेंट है, ये वाला देख लो। ये क्यों? क्योंकि बाकी में जो डायगोनल है उसमें कट किया हुआ है ये। जैसे इसमें देखो डायगोनल में, इसमें ये साइड में गया हुआ है, देखो तो ये डिफरेंट हो गया। तो ऑड फाइंड करना, इसका देखो आंसर ये है। इसी तरह से सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे इसमें भी। आप देख लो, पहले जो इंस्ट्रक्शन है उसको आसानी से सही से पढ़ लो कि क्या है, उसके बाद बनाओ। तो पहला इसमें ऑड फाइंड करना था, इसमें क्या करना है, select the answer figure which is strictly the same as the problem figure। यानी ये जो फिगर है इसके जैसा ही इनमें से कौन सा है वो वाला टिक। ये तो होगा नहीं क्योंकि ऐसा इसमें कोई है नहीं। अब देख लो ये वाला, स्ट्रेट लाइन यहाँ है तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, तिरछा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ये भी दोनों से देख लो, ये दोनों में से कौन हो सकता है। तो इसमें से देख लो, इसमें यहाँ पर 2 है और यहाँ भी 2 है, लेकिन इसमें यहाँ पर 2 तो है लेकिन यहाँ पर 1 है, तो ये वाला हो जाएगा तो सी। इस टाइप से सिंपल क्वेश्चन आएंगे, आप आराम से पढ़ के बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो रीजनिंग हो गया। अब देख लें कि आपका ये तो रीजनिंग का मिरर इमेज वाला क्वेश्चन है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, पढ़ो आराम से बना सकते हो। अब जो मैथ वाला क्वेश्चन आएंगे तो नंबर, कौन कौन टॉपिक्स आएंगे, नंबर, नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, फंडामेंटल ऑपरेशन, होल नंबर, ये सब एलसीएम एचसीएफ, ये सब टॉपिक है। अब देख लेना, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ये सब, पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, सिंपल टॉपिक ये सब है। आप ये सब टॉपिक्स को प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना। प्रोस्पेक्टस भी मैं, आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना और वहां से अच्छे से पढ़ लेना। अब देखिए व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन आप पढ़े होंगे तो आप 4-5 क्लास में पढ़े होंगे तो आप ये आसानी से बना सकते हैं।
आप देख लो, ये सब बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप बना सकते हो। और जो लैंग्वेज सेक्शन है उसमें इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा, जैसे जैसे एक पैसेज दिया हुआ, उसे पढ़ के कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसे बनाने होंगे। तो इस तरह से आप कर लेना दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे जरूर लाइक करें, एंड अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू दोस्तों।